आज की वीडियो में मैं जाली वाला पैटर्न लेके आई हूँ जो कि बच्चों के स्वेटर में या किसी भी जैकेट में कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम बनाना बहुत ही आसान है। और आइए इसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। मैंने गले से शुरू होने वाले स्वेटर में ये डिज़ाइन डाली है जाली वाली। यहाँ पे जो है मैंने डिवाइड कर दिया है दो बाह साइड के, आगे का फ्रंट का पोर्शन और ये बैक साइड का पोर्शन। तो आइए एक आस्तीन मैंने बना लिया है, दूसरे तरफ का स्लीव्स में बनाती हूँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है 47 फंदे कर लिए हैं। दोनों साइड में मैंने 3-3 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो आइए ये हम जाली वाला पैटर्न बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए हम 7+7 के मल्टीपल्स फंदे लेंगे। बीच में हमारे 5 फंदे में जाली बनी है और बीच में 2 फंदे उल्टे उल्टे हमारे बिनाए हैं। आइए जाली वाले फर्स्ट रो बनाते हैं। 4 रो हमारे शुरुआत के सेम बनेंगे। तो पहला फंदा बिना बिने उतार लिया, फिर 2 उल्टा, फिर 5 फंदे सीधे ऊन आगे करके 1 2 3 4 5 सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से रो नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। 3 4 5, फिर 2 उल्टे, पाँच सीधा 2 उल्टा। पहली रो हम इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो में मैंने 5 सीधा 2 उल्टा बनाया है। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट हुई। लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे बने। तो अब इसमें पहला फंदा हम बिना बिने उतार लेंगे। फिर उसके बाद जो है 2 फंदे जो मैंने उल्टे बिने थे, इसको अब यहाँ पे सेकेंड रो में सीधे बिनेंगे। तो इस तरह से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा 4 रो पूरी करने के बाद हम जाली बनाएंगे। तो 3 मेरा सीधा बिन गया, फिर ऊन अपने तरफ करके 5 उल्टे बन जाएंगे। इधर उल्टे आ रहे हैं। 2 3 4 5 ऊन सामने किया, 2 सीधा, फिर 5 उल्टा, थ्री 4 5, फिर 2 सीधा। इसी पैटर्न पे रो नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। फिर रो नंबर 3 जो है हमारी रो नंबर 1 की तरफ से 5 सीधा 5 उल्टा बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरा रो नंबर 3 आ गया। रो नंबर 3 में हमारा उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनेगा। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 उल्टा बिना हमने, 2 1 2, फिर 5 फंदे सीधे बिनेंगे। फिर 2 उल्टा, फिर 5 सीधा। इसी पैटर्न पे रो नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब रो नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा रो नंबर 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा शुरुआत के 3 फंदे सीधे हैं, फिर 5 उल्टे, फिर 2 सीधा, 5 उल्टा, 2 सीधा। इस तरह से हमारा सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा आ जाएगा। तो रो नंबर 4 हम कंप्लीट कर लेते हैं और रो नंबर 5 पे आते हैं।
यहाँ पे मेरा ये देखिए रो नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब रो नंबर 5 में हम ये जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। तो शुरुआत के हमारे पहला फंदा उतर जाएगा, 2 फंदे उल्टे बीन लेंगे, ऊन आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा किया हमने, फिर ऊन अपने आगे तरफ करके सामने करके एक जाली बनाएंगे, एक जाली बनाया। अब यहाँ पे ये 2 फंदे हैं, इसको हम घुमा देते, ये ऐसे करके घुमा दिया। फिर ऊन आगे करके यहाँ पे अब हमारा एक जाली बन जाएगा। इस तरह से 2 जालियाँ बन गया। अब बीच का ये 2 उल्टे हैं, उल्टे पे हमारा उल्टा बन जाएगा। फिर अगला पैटर्न बन गया, आगे मेरा 2 सीधा वाला 5 सीधा था। अब यहाँ 2 फंदे का एक फंदा किया, ऊन सामने करके एक जाली बनाया, फिर ऊन सामने किया। ये वाला जो है हम इसको टर्न आगे का पीछे इस तरह से ये फंदा घुमा देते हैं। और फिर यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा किया। फिर यहाँ पे देखिए 2 उल्टा आया, 2 उल्टे पे 2 उल्टा बीनेंगे। तो इस तरह से ये जो 5 हमारे सीधे बने हैं, उसी फंदे पे हमारी जाली बनेगी और उल्टे फंदे उल्टा उल्टा बिन जाएगा। इस पैटर्न पे रो नंबर 5 हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब रो नंबर 6 पे आते हैं। रो नंबर हमारा 6 आ गया। तो इधर से ये देखिए ये 3 फंदे सीधे हैं, पहला फंदा उतारा, 2 फंदे हमने 1 2 2 फंदे सीधे बीने। अब ये 5 फंदे जिसमें हमने जाली बनाया था, उल्टे तरफ से ये पूरा उल्टा बन जाएगा। 1 2 3 4 5। फिर ये 2 फंदे सीधे वाले आ गए, तो इस पे सीधा बन जाएगा, ऊन आगे करके। फिर ऊन अपने साइड किया, फिर 5 फंदे उल्टे बीन लिया, फिर ऊन सामने करके 2 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ ऊन करके 5 फंदे उल्टे। इस पैटर्न पे रो नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से मेरा रो नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब रो नंबर 7 जो है रो नंबर 1 की तरफ से बनेगा। 5 हमारे सीधे, 2 उल्टे, 1 2 3 4 5, 2 उल्टे, फिर 5 सीधे, अब इसके बाद अगली रो जो हमारी रो नंबर 8 आ जाएगी।
तो रो नंबर 8 में भी हमारा सीधे पे सीधा बनेगा, उल्टे पे उल्टा बनेगा। तो शुरुआत के 3 फंदे हमारे सीधे बन रहे, पहला उतार दिया, 2 सीधा बनाया, फिर 5 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे। फिर 2 सीधा। इसी पैटर्न पे जो हमारा रो नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेरा रो नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद जो है अब हमारा यही पैटर्न जाली वाला रिपीट होगा। तो शुरुआत का पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 2 उल्टा, जैसे कि मैंने रो नंबर 5 में बनाया था वीएलआर जाली, उसी तरह वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। फिर 2 उल्टे, फिर बीच के जो सीधे 5 फंदे हैं उन्हीं फंदों पे जाली मेरी बनेगी। अब ये बैक साइड में आ गया। बैक साइड में जैसे सीधे पे सीधा बन जाएगा और उल्टे पे उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 3 सीधे हो गए, फिर 5 उल्टे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 2 सीधा, यहाँ पे देखिए यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। और यहाँ पे फिर हमारा ये जाली वाला बनने के बाद ये 5 हमारे सीधे बन जाएंगे और 3 उल्टे बन जाएंगे। शुरुआत के फिर 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधा। तो इस तरह से सीधा पे सीधा और उल्टा पे उल्टा बन जाएगा। उल्टे तरफ से भी उल्टा पे उल्टा और सीधे पे सीधा बन जाएगा। 2 सिलाई इस तरह से मेरी बन जाएगी। फिर तीसरी सिलाई में फिर हमारा ये जो है जाली वाला पैटर्न बनेगा।
इधर जो है उल्टे पे उल्टा बन रहा है और सीधे पे सीधा बन रहा है। इस तरह से 2 रो हम उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बनाएंगे और फिर 3rd रो पे फिर ये जाली वाला पैटर्न बनाते हुए रिपीट करते जाएंगे। और इस तरह से ये जो हम बढ़ते जाएगा और इसको जितना आस्तीन की लंबाई स्लीव्स की लंबाई करनी उतनी हम लंबाई करके फिर उसके बाद इसका बॉर्डर बना लेके इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से आगे फ्रंट के में भी हम पीछे बैक साइड में भी डार्क पिंक कलर से डिज़ाइन पैटर्न डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव्स कंप्लीट कर ली है। अब दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे और जल्दी ही मैं इसका पूरा स्वेटर कंप्लीट करके अपलोड करूँगी। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।